हेलो स्टूडेंट्स, सुभाष हियर। इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 में आप लोग रजिस्टर के सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया हो या फिर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड किया जाए, तो उसके इक्वेशंस हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। सबसे पहले है कैपेसिटर्स इन सीरीज। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, कुछ कैपेसिटर्स है जिसके कैपेसिटेंस C1, C2, C3 अप टू Cn है। ऐसे कैपेसिटर्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। इस कैपेसिटर्स के साथ मैंने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जिसका पोटेंशियल है V। मुझे इस कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सीरीज में ऑलवेज पोटेंशियल डिवाइड होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई हुई है जिसका पोटेंशियल है V, तो ये पूरा वोल्टेज V सभी पोटेंशियल के एक्रॉस में डिवाइड हो जाएगा। मतलब सभी कैपेसिटेंस के पोटेंशियल का अगर हम एडिशन करेंगे तो टोटल पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के जितना मिलेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी ऑन करेंगे तो कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके ऊपर जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज सेकेंड प्लेट के ऊपर होगा। इस सेकेंड प्लेट के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे होगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि इस सारे कैपेसिटर्स के प्लेट्स के ऊपर चार्जेस इक्वल होंगे। मतलब कि याद ये रखना है कि सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिवाइड होता है एंड चार्ज सभी कैपेसिटर के ऊपर कांस्टेंट रहता है। In a series combination, charge Q on the all capacitors are same, but potential for different capacitors is different. जैसे कि मैंने आगे बात की, सभी पोटेंशियल का एडिशन करोगे तो टोटल हमें बैटरी के पोटेंशियल के जितना मिलेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn। जैसे कि हम आगे इक्वेशन देख चुके हैं, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V। यहाँ से V को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू Q बाई C। अलग अलग कैपेसिटेंस के लिए लिखते हैं तो फर्स्ट V मतलब टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज मतलब टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब Q बाई C। V1 मतलब फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर का पोटेंशियल, तो उसके लिए फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q डिवाइड बाई फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1। सेकंड के लिए Q बाई C2, थर्ड के लिए Q बाई C3 अप टू nth कैपेसिटर के लिए Q बाई Cn। लेकिन जैसे कि हमने बात की चार्ज सबके ऊपर सेम रहेगा, तो यहाँ से मैं Q राइट साइड एंड लेफ्ट साइड कैंसिल कर सकता हूँ। तो फाइनल इक्वेशन बनेगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू 1/Cn। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस से भी स्मॉल होगी। जैसे कि आप लोगों को अगर याद हो तो स्टैंडर्ड 10 में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/Rn, ऐसा इक्वेशन हमें रजिस्टर के पैरेलल कनेक्शन में मिलता था। लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा है, कैपेसिटेंस में हमें ऐसा इक्वेशन सीरीज कनेक्शन में मिलेगा। देन नेक्स्ट है कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट में ड्रॉ किया हुआ है, कुछ कैपेसिटर्स को मैंने पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं जिसका कैपेसिटेंस है C1, C2 अप टू Cn। उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जिसका पोटेंशियल है V। स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है पैरेलल कनेक्शन में
पोटेंशियल मतलब कि ए और बी इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और वो कितना रहेगा, V जितना। तो यहाँ से ये पता चला कि C1 कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल V जितना होगा, C2 कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल भी V होगा और Cn कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल भी V जितना होगा। मतलब कि पैरेलल में पोटेंशियल सब कैपेसिटर्स के लिए इक्वल होता है। चार्ज की बात करें तो अगर यहाँ से Q जितना चार्ज निकला हुआ है तो यहाँ पे उसके पास 3 रास्ते हैं। दैट मीन्स चार्ज यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटर पे अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। लेट सपोज फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ रहा है Q1, सेकेंड के ऊपर आ रहा है Q2 एंड nth कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ रहा है Qn। तो हमें पैरेलल कनेक्शन में क्या याद रखना है, पैरेलल कनेक्शन में चार्ज डिवाइड होता है एंड पोटेंशियल इक्वल होता है। एक और बात, ये जो चार्ज डिवाइड होता है उसका जब एडिशन किया जाएगा तो वो टोटल चार्ज Q जितना होगा, जितना कि हमने यहाँ से अप्लाई किया हुआ है। तो उसके लिए हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं, टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Qn। फिर से सेम कैपेसिटेंस का इक्वेशन C इक्वल टू Q बाई V का अगर यूज करें तो Q इक्वल टू CV लिख सकते हैं। टोटल चार्ज के लिए टोटल कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। Q1 मतलब चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटेंस मतलब C1V। Q2 चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर तो उसके लिए कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर प्लस अप टू nth कैपेसिटर के लिए Cn इंटू V। लेकिन जैसे हमने बात की सारे कैपेसिटर्स के ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, मतलब हम V कैंसल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड 10 में हम ऐसा इक्वेशन एक पढ़े थे रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, लेकिन वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन हमें रजिस्टर्स के सीरीज कनेक्शन के लिए मिल रहा था, जबकि यहाँ पे कैपेसिटेंस में एग्जैक्टली उससे उल्टा है। कैपेसिटेंस में पैरेलल कनेक्शंस के लिए हमें ऐसा इक्वेशन मिल रहा है।